नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनको लेकर उनके मंतव्य को पढ़ना ज़रूरी है कि उन्होंने वो टिप्पणियां किस उद्देश्य से की हैं। उनमें कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति कुछ एक आलोचनात्मक भाव है, निंदात्मक भाव है, एक विपक्षी या विरोधी नेता की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को विश्लेषित कर रहे हैं। और अगर विश्लेषित कर भी रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जटिल सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, हमको भी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा को लेकर अरसे से बहस चली आ रही है कि दरअसल कांग्रेस की विचारधारा है क्या। वो ना लेफ्ट की है, ना राइट की है, ना वो दक्षिणपंथी है, ना वामपंथी है। वो क्या मध्य मार्गी है, या इन सब मार्गों का एक मिश्रण है, खिचड़ी है, जिसमें दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं और बीच की धारा के लोग भी हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी, उसमें तो हमने पाया कि हर तरह के लोग थे। घनघोर दक्षिणपंथी, घनघोर सांप्रदायिकतावादी, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकतावादी हों या मुस्लिम सांप्रदायिकतावादी हों, फंडामेंटलिस्ट, वो सब थे। लेकिन वहीं पर सोशलिस्ट भी थे और कम्युनिस्ट भी थे। वहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन वाले भी लोग थे, सनातनी भी थे, उदार हिंदू भी थे, कट्टर थे तो उदार हिंदू भी थे, हिंदुत्ववादी भी थे, लेकिन मेल मिलाप वाले, सारे धर्मों का सम्मान करने वाले, सर्वधर्म समभाव वाले लोग भी थे। तो एक तरह की कांग्रेस की जो विचारधारा रही, ये सब मिली जुली थी। कांग्रेस की विचारधारा आज़ादी के बाद एक थोड़ा सा लेफ्ट का टर्न लेती है। उसमें वामपंथी रुझान दिखता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वामपंथी सोच के थे और उन्होंने भारत के विकास के लिए जिस तरह की योजनाएं सोची, पंचवर्षीय योजना या वैचारिक स्तर पर एक वैज्ञानिक सोच वाले देश की वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक विकास, इन सबको जो केंद्र में रखा और धार्मिकता, अंधविश्वास, इन सब को थोड़ा किनारे रखा, तो उससे एक थोड़ा सा, और फिर वो भारत धीरे धीरे सोवियत ब्लॉक की तरफ झुका, नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ झुका, जिसने अमेरिका विरोधी रुख भी अख्तियार किया हुआ था। तो उससे एक छवि बनी कि कांग्रेस की विचारधारा थोड़ा वाम की तरफ झुकी हुई है, लेकिन वो वामपंथी नहीं थी। वामपंथी होती तो फिर कम्युनिस्ट पार्टियों से उसकी बननी चाहिए थी, जो कभी नहीं बनी। सीपीआई से किसी हद तक कभी कभी बनती रही और बिगड़ती भी रही। सीपीआई की पहली सरकार जो बनी थी केरल में, उसको तो नेहरू की सरकार ने बर्खास्त भी किया था। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हमेशा एक उलझन रही है। सवाल उठता है कि हाल के वर्षों में जो कांग्रेस की विचारधारा बनी है, वो क्या बनी है। ख़ास तौर से अगर हम 1991 के बाद लें, और फिर एक एरा आता है जब नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में आते हैं। ये दो पीरियड हैं जिनमें विचारधारा के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो इस संदर्भ में जो शशि थरूर ने कहा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम उसके आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने के लिए हाल के वर्षों में बाएं की ओर यानी वामपंथ की तरफ झुकाव वाली हो गई है। यानी चूंकि दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं, विभाजनकारी ताकतें मजबूत हुई हैं, और जाहिर है कि उनका इशारा साफ तौर पर बीजेपी की तरफ है, तो उससे लड़ने के लिए उसे वाम की तरफ जाना पड़ा है, थोड़ा वामपंथी होना पड़ा है, उसकी तरफ झुकना पड़ा है।
हालांकि देश में अब वामपंथ जैसा कुछ बहुत तो रहा नहीं, वामपंथी दल भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनसे तालमेल की बात होती रहती है, लेकिन वामपंथी विचारधारा को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया हो ऐसा नहीं है। कुछ वामपंथी रुझान हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उस रुझान वाकई में वामपंथी है या दरअसल वो जो गरीब लोग हैं, जो विपन्न लोग हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है सामाजिक आर्थिक स्तर पर, उनके प्रति हमदर्दी है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का एक सोच है, उसके अंदर एक दर्शन है। हम उस पर आएंगे भी। वो और क्या कहते हैं, शशि थरूर कहते हैं कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी वो अधिक सेंट्रिस्ट थी और उस समय पार्टी ने केंद्रीय सेंट्रिस्ट विचारधारा को, मध्य मार्गी विचारधारा को अपनाया था और यहाँ तक कि पूर्व भाजपा सरकार की कुछ नीतियों को भी उसने जारी रखा था। तो जो मनमोहन सिंह के समय कांग्रेस थी वो मध्यमार्गी ज़्यादा थी, वो लेफ्ट के साथ भी थी, लेकिन बीजेपी को पूरी तरह से उसकी जो नीतियां थी उसको खारिज भी नहीं करती थी। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें शशि थरूर डंडी मार रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का लगातार विरोध करती रही है और बाबरी मस्जिद को गिराने के और उसके आंदोलन की वजह से उसके खिलाफ वो पूरी तरह से खड़ी हो गई। तो कभी भी वो बीजेपी के पक्ष में नहीं झुकी, बीजेपी के साथ नहीं गई, बीजेपी की आलोचना, निंदा, भर्त्सना करती रही है, उसकी आइडियोलॉजी का विरोध करती रही है। लेकिन उस समय शायद आर्थिक एजेंडा चूंकि राजनीति में प्रमुखता से आ गया था, सुधारवाद का दौर था, आर्थिक उदारवाद का दौर था, इसलिए शायद जो दूसरी चीज़ें थीं वो हाशिए पर चली गई थी या वो उन पर ध्यान कम जा रहा था और आर्थिक विकास पर ज़्यादा जा रहा था। चूँकि मनमोहन सिंह खुद भी एक अर्थशास्त्री थे और उनका ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा था, इसलिए वो केंद्र में आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी के पक्ष में हो गई थी या बीजेपी के साथ तालमेल कर रही थी, वो उसका संघर्ष लगातार चल रहा था उसके साथ। तो यहाँ वो थोड़ा सा डंडी मारते हुए दिखते हैं और यही लगता है कि वो थोड़ा सा उदार हिंदुत्व की वकालत भी कर रहे हैं कि बीजेपी में कुछ खूबियां हैं, उनको ले लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब से विपक्ष में आई है कांग्रेस वो अधिक वामपंथी हो गई है। हालांकि ये बदलाव टैक्टिकल है या फिलोसफिकल, इस पर वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब जब विपक्ष में आई है पार्टी तो उसका रुझान थोड़ा वामपंथ की तरफ ज़्यादा हो गया है। अब ये वामपंथी रुझान जो है वो एक रणनीति के तहत है कि मौजूदा राजनीति में आपको कुछ वामपंथी होना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणपंथी बहुत मजबूत हो गए हैं। दक्षिणपंथी से मतलब ये है कि सांप्रदायिकता भी है, नस्लवाद भी है, धर्मोन्माद भी है और जो कारपोरेट वाली शक्तियां हैं जो जिसमें जो संपन्न वर्ग है, जो धनिक वर्ग है, उसके साथ उसका तालमेल और गरीबों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ एक इस तरह का जो सोच है बीजेपी का या दक्षिण पंथ का, वो उससे लड़ने के लिए एक टैक्टिकल रणनीति के तौर पर उसने वामपंथ को थोड़ा सा अपना लिया है, लेकिन ये उसके वैचारिकी का हिस्सा शायद नहीं बना है। यहाँ पर थरूर सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये दर्शन नहीं है। कांग्रेस समय के हिसाब से एडजस्टमेंट करती रहती है, कभी दक्षिण की तरफ, कभी वाम की तरफ और कभी मध्य मार्गी हो जाती है। तो ये एक यहाँ पर फिर थरूर जो है एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेडिकल सेंट्रिज्म। रेडिकल सेंट्रिज्म एक मतलब एक क्रांतिकारी मध्य मार्ग। आप मध्य में भी हैं लेकिन क्रांतिकारी बदलाव को लेकर उत्सुक भी हैं, तो आप उस तरफ देखने लगते हैं। ये दरअसल ये रेडिकल सेंट्रिज्म जो राजनीतिक दर्शन है वो पारंपरिक लेफ्ट जो है वाम और दक्षिण की द्वंद्वात्मकता को अस्वीकार करता है कि ये दोनों
एक दूसरे के बहुत विरोधी हैं, इसको नहीं मानता है वो, और एक कट्टरपंथी सुधारों को केंद्रीय या मध्यमार्गी दृष्टिकोण से लागू करने पर जोर देता है, जहां सभी पक्षों से मतलब वाम से भी दक्षिण से भी कुछ कुछ एलिमेंट्स लेकर ये जो मध्यमार्गी रेडिकलिज्म है वो बनता है। तो इसके कई उदाहरण भी दिए जाते हैं, लेकिन इसको मोटे तौर पर इसी तरह से समझ लीजिए कि इस समय अगर कांग्रेस रेडिकल मध्यमार्गी पार्टी बन रही है तो उसमें उसने वाम के कुछ तत्व लिए हैं और दक्षिण के भी कुछ तत्व उसमें शामिल हैं, लेकिन दक्षिण के कम हैं, वाम के ज़्यादा हैं। तो ये इस तरह से इसको भी आप देख सकते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो रेडिकल सेंटिज्म है वो भारत की जटिल सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं की ज़रूरत भी है। आज की जो ज़रूरत है उसमें ये रेडिकल सेंटिज्म चाहिए, रेडिकल मध्यमार्ग चाहिए, और इसकी ज़रूरत है कांग्रेस को। तो अब आप देखिए कि जो दर्शन जो व्याख्या कर रहे हैं शशि थरूर कांग्रेस की आइडियोलॉजी की, वो एक कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि केंद्रीय राजनीति में एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा आ गई है जो दक्षिणपंथी है, अति दक्षिणपंथी है, और उससे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट किया है और थोड़ा सा वाम की तरफ झुकी है, और ये वाम आज की ज़रूरत है, ये रेडिकल सेंटिज्म का हिस्सा है, और इसलिए उसे इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब मैं वापस आता हूँ कि इसको वाम की तरफ झुकना कहेंगे क्या, या वामपंथ को एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस क्या? मेरी समझ से कांग्रेस वामपंथ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस मध्य मार्ग पर ही चल रही है, और टैक्टिकल तौर पर उसने वामपंथ को थोड़ा सा अपना लिया है। वामपंथ उस तरह से नहीं, ये एक रुझान के तौर पर कि उसने अपनी जब मनमोहन सिंह थे आर्थिक उदारवाद लागू कर रहे थे, तो उसने समाज के निम्न वर्ग को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में मनरेगा वगैरह ला के उसकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन जो आर्थिक नीतियां थी वो दरअसल सामाजिक गैर बराबरी को, आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ाने वाली थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर करने वाली थी। उस पहलू को अब कांग्रेस ने छोड़ने की कोशिश की है, और वो वहाँ से हटकर अब वो सीधे इन वर्गों से जुड़ रही है। इसीलिए राहुल की राजनीति में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, ये सारे मुहावरे अब आ गए हैं, कांग्रेस की मौजूदा जो विचारधारा है उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ये वामपंथ का हिस्सा कभी नहीं रहे। वामपंथ एक दूसरे तरह की आइडियोलॉजी है। ये दरअसल समय के हिसाब से पार्टी जो कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियां बदलती हैं, और चूंकि उस समय की राजनीति की ज़रूरत होती है, इसलिए अब कांग्रेस को नए सामाजिक ग्रुपों की ज़रूरत है, समूहों की ज़रूरत है, एक नई सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इसलिए उसने अपने आप को अंबेडकर से भी जोड़ा है, आरक्षण से भी जोड़ा है। कांग्रेस भी आरक्षण के कांग्रेसी बहुत पक्षधर नहीं होते थे, क्योंकि उसमें भी सवर्ण तबका बहुत हावी रहता था। तो उसने अब वापस इसको जोड़ा है। अब वो अति पिछड़ों की भी बात कर रही है, अति दलितों की भी बात कर रही है। तो एक नया सोशल एजेंडा लेकर आ गई है, सोशल जस्टिस का एजेंडा, जो कभी समाजवादी पार्टियों का होता था। कांग्रेस ने उसको अपने आइडियोलॉजी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। अब ये आइडियोलॉजी का हिस्सा स्थायी तौर पर बन पाएगा, ये कहना मुश्किल है। ये तभी पता चलेगा जब वो एक बार सत्ता में आएगी, या लंबे समय बाद जब इस कमिटमेंट को पूरा करने में वो कितनी ईमानदारी से काम करती है, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज की तारीख में उसकी कोशिश यही है कि वो अपनी विचारधारा को, अपने राजनीतिक दर्शन को
समय के हिसाब से थोड़ा रेलिवेंट बनाए, प्रासंगिक बनाए, उसके हिसाब से ढाले, ताकि जो मतदाता वर्ग छूट गया है इस विकास की दौड़ में, या जो मौजूदा सत्ताधारी दल है जो परवाह नहीं कर रहा उन वर्गों की, वो कारपोरेट की, अंबानी, अडानी, बड़े व्यापारियों, कारोबारियों के साथ जुड़ी हुई है, और आम लोगों की, आम छोटे व्यापारियों की, मजदूरों की, किसानों की चिंताओं से अपने आप को उतना नहीं जोड़ती है। भले ही चुनाव जीतने के लिए वो सारे दंड फंद करती हो, लेकिन उसका संबंध इन वर्गों से नहीं है, और कांग्रेस इन वर्गों से जोड़कर अपनी राजनीति को और मजबूत करना चाहती है। तो इसलिए उसकी विचारधारा में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं, कुछ एडिशन देख रहे हैं, कुछ डिलीशन देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत साफ है। जो विभाजनकारी राजनीति है उसके मामले में कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बल्कि अब और ज़्यादा मुखरता के साथ आता है जब राहुल गांधी आरएसएस का विरोध करते हैं, सावरकर का विरोध करते हैं, गोलवलकर का विरोध करते हैं, मनुवाद का विरोध करते हैं, और दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो ये एक नया पहलू कांग्रेस की विचारधारा में जुड़ा है। इसे वामपंथी कहना तो सरासर गलत होगा। ये एक तरह का वेलफेयरिज्म की वाली बात है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है एक समय होती थी, वो शायद उस तरफ लौट रही है। एक नई परिभाषा के साथ कल्याणकारी राज्य को अपनाते हुए, उसको अपनी विचारधारा का हिस्सा बनाते हुए, अपनी राजनीति का हिस्सा बनाते हुए वो आगे बढ़ना चाहती है। और इसे ही शशि थरूर शायद वामपंथी कहने का की भूल कर रहे हैं, या ये उनकी शरारत भी हो सकती है, क्योंकि वो घनघोर वाम विरोधी हैं, घनघोर दक्षिणपंथी हैं, और इसीलिए उनकी मोदी के प्रति निष्ठा भी बढ़ती जा रही है। और ये उन्हें कांग्रेस का वाम की तरफ थोड़ा सा झुकना रास नहीं आ रहा है। तो वो एक तरह से दबे स्वर में आलोचना भी कर रहे हैं, दबे स्वर में जो हिंदुत्व और दक्षिणपंथी राजनीति है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और दबे स्वर में कांग्रेस की विचारधारा को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।